हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 10 मार्च 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों आज निफ्टी बैंक हमारा 500 से 530 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है। निफ्टी 50 हमारा 110 से 120 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है। विमप्लास्ट हमारा फ्लैट है दोस्तों। एलटी फूड्स हमारा फ्लैट है। पीरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा फ्लैट है दोस्तों। पीएफसी हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल हमारा 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हमारा 1 से 2% के बीच बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो में 3% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 7 से 8 हज़ार के बीच में है। पीएफसी हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 4 से 5 हज़ार के बीच में है। और यहाँ पर हमारा रेक लिमिटेड 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 3 से 4 हज़ार के बीच में है। तो चलिए दोस्तों हाल फिलहाल के लिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ के देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। और यह है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा एलटी फूड्स बढ़ा हुआ है 52 टू 53% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 13 से 14 हज़ार के बीच में है। और यहाँ पर हमारा विमप्लास्ट जो कि 43 टू 44% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 10 से 11 हज़ार के बीच में है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए तो 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में हमारा प्रॉफिट दिख रहा है दोस्तों। ओवरऑल देखा जाए तो ये 4 से 5% के बीच प्रॉफिट हमारा लग रहा है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 1 डे रिटर्न्स में 8 से 9 हज़ार के बीच बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 1 से 1.5% के बीच में है। टोटल रिटर्न देखा जाए तो 9% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 74 टू 75,000 के बीच में है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें कितना गिरा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा रेक लिमिटेड जो कि 12 से 13% के बीच गिरा हुआ है, जो कि 64 टू 65,000 के बीच में है। यहाँ पर हमारा पीएफसी 7 टू 8% के बीच हमारा गिरा हुआ है, जो कि 12 से 13 हज़ार के बीच में है। ओएनजीसी हमारा देखा जाए तो यहाँ पर 1800 से 1900 के हमारे बीच बढ़ा हुआ है, जो कि 1 से 1.5% के बीच है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा ये 9% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। हाल फिलहाल में निफ्टी जब अच्छा खासा परफॉर्म कर लेगा तो धीरे धीरे ये अपसाइड मोमेंटम करना शुरू कर देगा दोस्तों। वार के सिनेरियो की वजह से हमारा ये सारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में हुआ है, क्योंकि हमारा वार का सिनेरियो चल रहा है। धीरे धीरे निफ्टी जब अपसाइड मोमेंटम दे देगा तो ये धीरे धीरे अपसाइड होना शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। तो ये है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड, जिसमें 1 डे रिटर्न में हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 19 से 20 हज़ार के बीच में है। टोटल रिटर्न देखा जाए तो 67 टू 68% के बीच में है, 5 से 6% के बीच में। और यहाँ पर हमारा XIRR में देखने को मिल रहा है, माइनस का XIRR देखने को मिल रहा है, -4.91 का XIRR लग रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो वार के सिनेरियो की वजह से ये थोड़ा गिरा हुआ है दोस्तों, लेकिन अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो धीरे धीरे ये अपसाइड जाना शुरू कर देगा दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो। तो इससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो 58% के करीब गिरा हुआ है।
और ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों। आज के दिनों में भी ये 0.12 का हमें नेगेटिव हो रखा है। तो ओवरऑल दोस्तों ये बुरी तरीके से गिरा हुआ है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। जब तक हम इसमें लॉन्ग टाइम तक होल्ड ना करें तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा मोमेंटम का हमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। 5-10 साल वेट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो हमारे पास जो हमने पिक कर रखा है। तो ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, लॉन्ग टाइम तक इसको होल्ड करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कौन सा क्रिप्टो अच्छा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 17 to 18% के करीब हमारा गेन देखने को मिल रहा है। 35 to 36,000 के बीच में हमारा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड की बात करें तो 6 से 7% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा जिसका XIRR नेगेटिव में चला गया है दोस्तों। -4.85 का नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा इक्विटी का क्या हाल है। और दोस्तों हमारा इक्विटी को देखा जाए तो 18 to 19% के करीब हमारा गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 35 to 36% के 35 to 36,000 के बीच में लग रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एनालाइज में देख लेते हैं किसमें कितना बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा एनालाइज में हमारा 37 to 38,000 के बीच में लग रहा है। और यहाँ पर हमारा लार्ज कैप 7 to 8% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देखें तो दोस्तों हमारा फाइनेंस और हाउसिंग 91 to 92% के बीच हमारा बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 87 to 88% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन की बात करें तो 22 to 23% के बीच में बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल के बीच में देखा जाए तो 16 to 17% के बीच बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार की बात करें तो 38 to 39% के बीच हमारा नेगेटिव में हो रखा है दोस्तों। अदर्स में देखा जाए तो 4% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा फाइनेंस और NBFC की बात करें तो -3.53 का हमें माइनस में देखने को मिल रहा है NBFC में। और मेटल और नॉन फ्यूरो की बात करें तो 41 to 42% के बीच हमारा बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में किस में कितना बढ़ा हुआ है। तो ये हमारा पीरामल फाइनेंस 91 to 92% के बीच बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल 87 to 88% के बीच बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 41 to 42% के बीच बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 22 to 23% के बीच बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 16 to 17% के बीच बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 2 से 3% के बीच में नेगेटिव में लॉस हो रखा है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 4 से 5% के बीच नेगेटिव दिखा रहा है दोस्तों। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हमारा 38 to 39% के बीच बड़ा नेगेटिव में हो रखा है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। इन्वेस्टिंग के लिए 18 से 19% भी बहुत होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।